हेलो गाइस, दिस इज़ मी अगेन। सो आज मैं एक और वीडियो लेकर एक और यूज़फुल कंटेंट लेकर आई हूँ और आज हम बात करेंगे पैकिंग के बारे में कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जब हम पाकिस्तान से जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री में। ज़रूरी नहीं कि यूके ही है, जब आप किसी भी कंट्री में एज अ स्टूडेंट मूव करते हैं तो ये ही यूज़फुल पैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि काम में आती हैं। और अगर मैं यूके की बात करूं पर्टिकुलरली तो जो है ज़रूरी है कि हमें पता हो कि भाई हम क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लेकर आएँ, क्योंकि लगेज हमारे पास कम होता है, हमारे पास बहुत लिमिटेड लगेज जो होता है हमें अलाउड होता है और हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स जब आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट या मूव कर रहे होते हैं इवन के थोड़े अरसे के लिए ही, बट ये तो लंबा अरसा होता है, तो आपके पास बहुत कुछ होता है एंड आपको समझ नहीं आ रही होती है कि क्या लेकर आएँ और क्या छोड़ दें। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में मैं शेयर करूँगी कि क्या कुछ टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल होता है जो हमें ईज़िली मिल जाता है सस्ते में, कम पैसों में, और जो कि हमारे फॉर स्टार्टर बिल्कुल ठीक रहता है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक होता है। और क्या चीज़ें जो हैं पाकिस्तान से लेके आएँ जो कि हमें यहाँ से मुश्किल से मिलती हैं या मिलती ही नहीं हैं या बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम बात करते हैं इस बारे में, लेकिन बाहर निकल के बाहर आज बहुत अच्छा मौसम है। यूके में बहुत रेयर होता है कि अच्छा वेदर हो और आज बहुत अच्छा वेदर है। इस बार समर बहुत अच्छा था। तो बाहर चलते हैं फिर इस बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ओके जी, मैं आ गई हूँ पार्क में और पार्क ये मेरे बिल्कुल घर के पास में ही है, 5 मिनट वॉक पर है। और यूके में यूजली जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा पीछे, यूके में आप कहीं भी रहते हैं आपके घर के 5 से 10 मिनट डिस्टेंस पे वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको कोई ना कोई पार्क या ऐसा छोटा मोटा बच्चों के लिए प्लेग्राउंड ज़रूर मिल जाएगा, जो कि यहाँ बहुत अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है मुझे लगती कि भाई आपको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ आपके जो है बहुत ही एक्सेस में होती है। ख़ास तौर पे इस तरह के जो फ्री छोटे मोटे पार्क्स हैं और बच्चों के लिए खेलने के प्लेग्राउंड्स हैं। खैर वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि जब आप जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप कौन सी जो है चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह से आप पैकिंग अपनी कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप अपनी एयरलाइन को से खुद पता करें, बेशक आप एजेंट से करवा रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ें, देखें कि भाई आपको क्या क्या जो है कितना अलाउड है लेकर आना। यूजली स्टूडेंट्स को जो होता है और हर एयरलाइन में भी बेसिकली 23 केजी होता है। अगर आप थोड़ी ज़्यादा अच्छी कोई एयरलाइन करवाते हैं तो वो लोग 30 भी देते हैं, 32 भी दे देते हैं। जो मैंने करवाई थी वो एमिरेट्स थी और एमिरेट्स ने मुझे 23 केजी दिया था, लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट थी तो मैंने यही बात होती है कि मैंने इसलिए आपसे कहा कि आपने पता करना है। क्योंकि मैं स्टूडेंट थी तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ और अगर कोई स्टूडेंट के पैकेजेस वगैरह हैं आपके पास तो आप मुझसे शेयर करें। और उन्होंने बताया कि भाई स्टूडेंट्स को हम लोग 10% जो देते होते हैं, यानी कि 10 केजी एक्स्ट्रा देते होते हैं फॉर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मेरा 40 केजी हो गया था। 23 मुझे मिला था और 7 केजी जो आपका हैंड कैरी होता है और 10 ऊपर से मिल गया, तो मेरा टोटल 40 केजी हो गया था। तो ये इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग जब भी अपनी बुक करें टिकट तो ज़रूर एयरलाइन से पता करें कि अगर स्टूडेंट के लिए कोई डिस्काउंट्स चल रहे हैं या स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा है तो वो ज़रूर बताएं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपने अपने सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। सबसे पहले कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इमिग्रेशन पे और कुछ नहीं उनको चाहिए होता है, उनको आपके लगेज से कोई लेना देना नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एज सून एज के आप भाई जो है अपना क्रॉस करते हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी मेन चीज़ है वो आपके डॉक्यूमेंट्स है। तो आपकी हर चीज़ आपके पास फ़ोटो कॉपी में होनी चाहिए और दो दो हो जाएं तो अच्छी बात है, जिसमें आपका पासपोर्ट आता है। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट फुल यानी कि ओरिजिनल वाला भी है तो भी आपके पास पासपोर्ट कॉपीज़ होनी चाहिए। आपका यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर होना चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी का कैश लेटर होना, आपको जो कैश लेटर मिलता है वो होना चाहिए। उसके बाद आपकी टिकट्स जो हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में पूरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई अकोमोडेशन है आपकी तो वो आपके पास जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। आपके पास आपकी पिक्चर्स जो हैं वहाँ से खिंचवा के आएँ, अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में, पूरी फ़ाइल आपने तैयार करनी है और उस फाइल को आपने अलग सेपरेट करके सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद आती है मेन चीज़ों की बारी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेडिंग की।
तो अगर आप किसी अकोमोडेशन में किसी में भी रहेंगे तो आपको बेडिंग उस तरह नहीं मिलती, यानी कि बेड शीट्स वगैरह आपको खुद अरेंज करनी पड़ती हैं, अपना डुए वगैरह क्विल्ट वगैरह खुद अरेंज करना पड़ता है। तो बजाय कि आप पाकिस्तान से इतना भारी कुछ उठा कर लाएँ, कोई ब्लैंकेट या क्विल्ट या डुए, तो वो जगह लेता है ऑनेस्टली। तो यहाँ पर जो है, यहाँ के मौसम के हिसाब से डुए सबसे बेस्ट होते हैं और वो यहीं के मौसम के हिसाब से बने हुए होते हैं और वो आपको इजीली यहाँ से मिल जाते हैं और वो इतने महंगे नहीं होते। जितना आपने 3-4 हज़ार रुपये का वहाँ पाकिस्तान से लेना है, उतने का यहाँ पर 10 पाउंड में 12 पाउंड में आपको मिल जाता है, जो कि वहाँ पाकिस्तान के 3500-4000 ही बनते हैं। तो अच्छा है कि आप यहीं से आकर ले लें, जो कि आपने वहाँ खर्चने हैं वो आप यहीं आके खर्च लें। और वो यहाँ पर मैं आपको शॉप्स भी बता देती हूँ, टेस्को से, आल्डी से, लिडल से, एस्टा से, B&M स्टोर है, वहाँ से आपको इजीली 10 से 12 पाउंड में जो है डुए मिल जाएगा। सिंगल लें, डबल लें और उसकी जो भी डेंसिटी होती है वो वाला लें, आपको इतने पैसों में मिल जाएगा। उसके बाद रही बेडशीट की बात, एक सिंगल बेडशीट रख लें और साथ में उसके एक पिलो कवर ऑफ कोर्स जो होता है वो आपके लिए एक इनफ है। क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ पे इतनी शॉप्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि आपका दिल करता है कि भाई अब लें। तो एक काफ़ी है कि जब आप स्टार्टिंग में रहना शुरू करते हैं तो वो आप ताकि उसको वॉश कर सकें, यूज़ कर सकें। उसके बाद जब आप सेट हो जाएं तो आप अपने लिए जितनी मर्ज़ी चाहें आप बाय कर सकते हैं। तो 1 इज़ इनफ आई गेस। और ठीक होगी, ये तो होगी बेडिंग की बात। उसके बाद आ जाते हैं यूटेंसिल्स पे। जो मोस्टली अकोमोडेशंस होती हैं, जो स्टूडेंट अकोमोडेशंस होती हैं, उसमें अगर आप एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो 3-4 लोग आपके साथ रह रहे होते हैं, यानी कि सेपरेट रूम्स होते हैं, लेकिन वो एक किचन शेयर कर रहे होते हैं। तो कुछ पुराने लोग छोड़ के गए होते हैं, बट अपनी सेफ साइड के लिए आप अपनी जो मेन चीज़ें हैं, चम्मच, ग्लास या प्लेट, और साथ में एक छोटा मीडियम पॉट जिसमें एक पर्सन का खाना बन जाए, जो नॉन स्टिक हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे पास नॉन स्टिक था और मैं अच्छा वाला लेकर आई थी, लेकिन वो यहाँ के स्टोव पे नहीं चल रहा था, तो फिर भी मुझे बाय करना पड़ ही गया था। तो अच्छा वाला नॉन स्टिक जो पैन है या पॉट है वो ले लें, एक मीडियम, बिल्कुल छोटे मीडियम। के बाद आ जाती है कि कपड़ों की बात। अब यहाँ पर जो है ना, वेदर यहाँ पर ज़्यादा ठंडा ही रहता है। ठंडा ना भी रहे तो गर्म नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ गर्म हल्का अपने साथ में रखना ही पड़ता है। हुडीज़ हो गई, पफर जैकेट्स हो गई। जैकेट्स इतनी ज़्यादा अपने साथ ना लाएं, एक जैकेट अच्छी वाली पफर जैकेट बिल्कुल इनाफ है आपके लिए। कोशिश करेंगे वो वाटरप्रूफ हो ताकि आपके कुछ महीने निकल जाएं, जब आप सेट हो जाएं तो आप अपने लिए और अच्छी वाली ले सकते हैं यहाँ से। तो एक जैकेट, 1 जैकेट इज़ इनाफ। अगर आपने कुछ 2-4 चीज़ें रखनी है तो अपनी टीज़ रख लें, क्योंकि वो अपने घर में भी पहननी होती है और अगर आपने नीचे पहनना है तो वो भी आपको हेल्प करती हैं। और जो स्वेट शर्ट्स होती हैं वो बेस्ट होती हैं। स्वेट शर्ट्स क्योंकि वो ट्रॉपिकल वेदर में भी चलती हैं, हवा अभी भी चल रही है, हवा वगैरह के ट्रॉपिकल वेदर, अच्छा विंडी वेदर हो उसमें भी चलती हैं। और विंटर्स हो तो विंटर्स में पफर जैकेट्स के नीचे चलती हैं, तो स्वेट शर्ट्स तो बेस्ट होती हैं। 3-4 स्वेट शर्ट्स रख लें, कुछ टी शर्ट्स रख लें और न्यूट्रल कलर्स रखें तो अच्छी बात है। ब्लैक ज़रूर रखें, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट जो होती है जीन्स की हो जाए, या फिर जो भी कार्गो पैंट्स होती हैं वो वाली हो जाए, लेकिन ब्लैक ज़रूर हो। क्योंकि जब भी आप कहीं पर जॉब शुरू करेंगे, हर जॉब में ब्लैक तो मस्ट है। अगर वो आपको ऊपर वाला दे भी देंगे ना पहनने के लिए, तो वो नीचे वाला अगर होगा तो वो ब्लैक ही होगा। और वो यूजुअली कहते हैं कि आपका अपना ही हो। इवन कि मैं भी काम जहाँ करती हूँ उन्होंने मुझे ऊपर का ही स्क्रब दिया है और नीचे का उन्होंने बोला था कि भाई आप अपना ही ब्लैक करें। और इवन के मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं और जहाँ भी हम लोगों ने जॉब की है, वो बहुत रेयर है कि वो पूरा यूनिफॉर्म हो। हॉस्पिटल्स में ही मोस्टली होता है, लेकिन उसके अलावा जो है ब्लैक मस्ट है। ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट जो है हर जगह जॉब पर चलती है, तो वो आपके चलेगी। ठीक है, आपको ये नहीं होगा कि अब भाई मुझे जॉब मिल गई तो अब मैं ये भी खरीदूँ। तो इस तरह के एक्सपेंस बचाने के लिए कोशिश करें कि ये चीज़ें आप पाकिस्तान से ही लेकर आएँ। उसके बाद जो बात रह जाती है स्टेशनरी की, स्टेशनरी में आप ज़ाहिर बात है पढ़ने आ रहे हैं और आपके पास ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए कि आते ही आप रजिस्टर वगैरह या पेन्स वगैरह खरीदें। खैर मैं तो ओल्ड स्कूल, लेकिन अगर आप लोगों का इसके बगैर है तो बिल्कुल है, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन पेन एंड नोटबुक, नोटपैड तो होना ही चाहिए, एंड आपका अपना लैपटॉप होना ही चाहिए। यूनिवर्सिटी से आप बोरो कर सकते हो, लेकिन अगर आपका अपना है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना लैपटॉप लें। हाइजीन की चीज़ें, इसमें आप शैम्पू, कंडीशनर्स प्लीज़ इनमें मत पड़ें। मैं लेकर आई थी, मैं सब कुछ लेकर आई थी ऑनेस्टली। बहुत ज़्यादा जगह ली जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं। आपने जो वहाँ से
मुझे आइडिया है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में भी इस कदर महंगाई है कि 3-4-5 हज़ार में ही ये सब कुछ आएगा कि आप शैम्पू भी ले रहे हो, कंडीशनर भी ले रहे हो, पेस्ट भी ले रहे हो, ब्रश भी ले रहे हो, सारा कुछ इस तरह का नया ले रहे हो, तो आपके 4-5 हज़ार तो कहीं नहीं गए। तो अच्छा नहीं है कि आप यहीं से आके अच्छे किसी स्टोर से, ये आप टेस्को चले जाएँ, एस्डा चले जाएँ, इन जगहों से आपको पाउंडलैंड चले जाएँ, सबसे सस्ता पाउंडलैंड है, वहाँ चले जाएँ। आपको वहाँ से ईज़िली शैम्पू, कंडीशनर, टूथपेस्ट 10-12 पाउंड में सब कुछ ये मिल जाएगा। आप मीडियम वाली चीज़ें लें, अगर ये बहुत हाई कॉस्ट वाली प्रोडक्ट्स ना लें, नॉर्मल प्रोडक्ट्स लें, जैसे कि जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे अच्छी वाली होती हैं, तो आप वो लें। आपके 12 से 15 पाउंड में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो कि 4-5 हज़ार ही बनता है। तो ये इन चीज़ों पर भी पैसे ख़ज़ाया मत करके तो आप अपना लगेज ज़्यादा बढ़ाएं, कोशिश करें कि वो चीज़ों पे फोकस रखें जो कि आपके वाकई काम आएंगी। जूतों पे की बात करूं मैं, तो जूतों पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट मत करें और इतना ज़्यादा सामान ख़रीद कर इतने ज़्यादा जूते ना लें। यहाँ पर हर वक्त बारिश रहती है, हर वक्त डैम्प रहता है मौसम, तो जो है सबसे बेस्ट है कि आप वाटरप्रूफ कोई अच्छा जूता ले लें। स्केचर्स का, स्केचर इज़ एक्सपेंसिव, आई नो, पाकिस्तान में भी महंगा है, लेकिन उसके अलावा चलें जो भी पाकिस्तान में अच्छे आजकल में शूज़ चल रहे हैं जो कि वाटरप्रूफ हों, ठीक है, वो एक ले लें, आपके लिए वो इनफ है और मोर देन इनफ है। जब तक कि वो आपके पुराने होने हैं, आप इतने स्टैंड हो जाते हैं कि आप अपने लिए एक अच्छा पेयर ऑफ शू बाय कर सकें यहाँ के अकॉर्डिंग। तो अच्छा है कि आप एक ही लेके आएँ, आपका लगेज भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। सॉक्स वगैरह ज़रूर लाएँ, ज़्यादा पेयर्स लाएँ कि भाई यहाँ पे ठंड होती है, मोटे वाले लाएँ। और एक इनर ज़रूर ख़रीद लें, वो ज़रूरी है कि भाई ठंड में काम आता है इनर, आपके नाइट सूट हो जाए, वो भी ज़रूरी है। ऑफ़ कोर्स आप सारा दिन घर में अपने कमरों में तो नहीं जो है गर्म कपड़े पहन के घूम सकते हैं, यहाँ पे हीटिंग अच्छी है, पाकिस्तान वाला सीन नहीं है। और इसके अलावा जो है आप अपने जो सूट केसेस ले रहे हैं वो बड़े ध्यान से उनकी मेजरमेंट करके लें, क्योंकि एयरलाइंस का भी अपने आजकल हैं तरीके कि भाई वो मेजर करती हैं कि भाई ये वाला नहीं है, ये वाला होना चाहिए। उस चीज़ को भी ज़रूर नज़र में रखें और इस चीज़ को भी नज़र में रखें कि आपने जहाँ पर भी स्टे करना है वहाँ पर आपने अपने सूट केसेस भी रखने हैं, वो अंडर बेड रखें, ऊपर कबर्ड के रखें, या क्योंकि स्टूडेंट की जो स्पेसेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत ही कंजस्टेड रूम्स होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं स्टूडेंट्स के। तो इस वजह से जो है आपने उस सामान उन केसेस को कहीं रखना भी तो है ना, तो उसके लिए तो जगह होनी ही चाहिए। और अब आ जाती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात जो कि मैं अपने साथ में लाई थी, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीज़, ये आप देख लें गौर से और इसको ये भी देख लें गौर से। ये चीज़ जो है आपने पाकिस्तान से लेकर आनी है। मेरे इस पे 50 पाउंड लगे हुए हैं जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आई थी, क्योंकि हमारे चार्जर्स की शेप फ़र्क होती है, पाकिस्तान में गोल गोल से होते हैं और लेकिन यहाँ पर प्लग्स डिफरेंट है, इस तरह के हैं और इस तरह के जो हैं प्लग्स हैं और चार्जर डिफरेंट हैं। तो जब मैं यहाँ आई तो भाई अब किसी सॉकेट में वो चार्जर्स ना आए, फिर एक्सटेंशंस, तो इस वजह से इस तरह करते करते कभी ये एक 4 पाउंड का ले लिया, कभी 6 पाउंड का वो ले लिया। और क्योंकि सारी जो पाकिस्तान से चीज़ें लाए थे इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके तो डिफरेंट सॉकेट्स थे, तो और वो इनमें आ भी नहीं रहे थे और हर चीज़ के लिए ज़रूरी था। तो मैंने पता नहीं कितने को सॉकेट्स ये ख़रीद लिए और तकरीबन मेरे इस पे इतने पैसे स्पेंड हुए हैं। तो आप 1 से 2 इस तरह के सॉकेट अपने पास ज़रूर रखें, ताकि जब यहाँ पर आप आएँ तो आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम ना हो कि भाई चार्जिंग आप कहाँ लगाएं। जब तक सॉकेट नहीं ख़रीदेंगे या कोई दुकान नहीं ढूंढेंगे तो भाई कैसे चार्जिंग करेंगे। तो आप अपने लिए ये वाली सॉकेट्स जो है वो ज़रूर लेकर आएँ। अब जो है आ जाती है बात मेडिसिन्स की। सबसे मेन और ज़रूरी बात है आपकी भाई हेल्थ। तो जब हम यहाँ आते हैं तो एक तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई दवाई आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको पैरासीटामोल मिलती है ऑनेस्ट। उसके अलावा कुछ आपको यहाँ से बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा और पुरानी प्रिस्क्रिप्शन तो वो मानते ही नहीं, 12 मंथ्स पुरानी भी नहीं मानते हैं। तो अगर आप का आई साइट का प्रॉब्लम है तो अपने लिए 2 ग्लासेस तो ज़रूर अपने लिए बनवा कर आएँ, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन अपनी रिफ़्रेश करवा के अपने ये दांतों वगैरह का काम, अगर आप लोग ब्रेसेस लगाते हैं या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है आपकी, तो आप ये अपनी डेंटिंग पेंटिंग ऑनेस्टली करवा कर आएँ। क्योंकि अभी जो है मैं इस प्रोसेस से डेंटल वाले से तो गुज़र रही हूँ। यहाँ पर जो NHS की अपॉइंटमेंट्स हैं भाई, जो डेंटल की होती हैं उसमें भी आपको लाइन में लगना पड़ता है। 2 साल बाद हमें अपॉइंटमेंट मिल रही थी, डेंटल की रूट कनाल करवाना था और जब पता किया तो जी 2 इयर्स अभी वेटिंग लिस्ट है और 2 इयर्स के बाद बारी आएगी, वो भी अभी क्लियर नहीं है।
तो वो अब हम प्राइवेट करवा रहे हैं, और प्राइवेट इज़ लाइक टू एक्सपेंसिव। एक डॉक्टर ने हमें रूट कनाल का 2500 पाउंड्स बताया है, एंड वी आर थिंकिंग ऑन इट कि भाई करवाएं या ना करवाएं, और किसी और क्लिनिक को हम देखें। अपने दांतों का काम करवा के, अपनी आंखों का अपनी आई साइट का करवा कर आए। आई साइट के लिए भी मैंने यहाँ पर चेक करवाया था, तो 90 पाउंड उन्होंने मेरे सिर्फ ये चेक करने के काट लिया है। उसके ऊपर ऑन द टॉप जो आएगा वो अलग है कि भाई आपने फिर ग्लासेस भी बनवानी है और वो अच्छे वाले शीशे भी लगवाने हैं। तो मेरा 160-180 पाउंड इस तरह से लग गए थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप वहाँ से करवा के हैं कि आपका साल डेट तो निकल जाए ना। फिर कोई आता रहता है तो चलो मंगवा लेता है बंदा, या सिर्फ चेक करवा लेता है और फिर मंगवा लेता है। तो ये चीज़ें। और उसके बाद रही मेडिसिन की बात, तो अपनी पेन किलर, ये पैरासिटामॉल्स, यहाँ पैरासिटामॉल वगैरह मिल जाती हैं, पैनाडोल, लेकिन आपके पास हों फॉर स्टार्टर्स तो अच्छी बात है। और आप जो भी आपकी अगर आपको एस्थमा का प्रॉब्लम है, या फिर आप जो अपनी पेन किलर एंटी एलर्जीज़ लेकर आए, यहाँ से सब मिल जाती हैं। लेकिन ये वाली चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन स्टार्टर्स के लिए आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो विंटर्स आने वाला है, जनवरी में आ रहे हैं तो विंटर होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेडिसिन ये भी आपके पास होनी चाहिए ज़रूरी, ये भी आपने लाजमी अपने सूटकेस में रखनी है। उसके बाद आ जाती है एक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है वो वाली आप लें जो थोड़ी अच्छी मजबूत हो, अच्छी वाली ले लें, और अच्छा हो जाएगा अगर वो जो है फोल्डिंग वाली हो, ताकि आप उसको अपने बैक पैक में भी रख सकते हैं, ताकि आप उसको संभाल सकते हैं। मेरे पास जो है वो फोल्डिंग वाली नहीं है, और मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है उनको उठाने में, और कई दफ़ा तो मैं भूल भी जाती होती हूँ कहीं ना कहीं। सो अगर वो फोल्डिंग हो तो अच्छी बात है, वो वाली ले लें। और एक अच्छा बैक पैक ले लें। बैक पैक आपको आपकी ट्रैवलिंग में भी काम आएगा। पाकिस्तान में जब आप वहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे, उसमें आप अपना 7 kg भी डाल सकते हैं, कपड़े वगैरह डाल सकते हैं, उसमें आप जो है अपना नॉर्मल सामान भी डाल सकते हैं। सो जो है बैक पैक जो है मस्ट है, और वो यहाँ भी आपके काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा यहाँ पर सब मुसाफिर हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब बिना बैक पैक के, कोई बंदा बशर गाड़ी वाला बंदा भी बैक पैक के नहीं निकलता है। बैक पैक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें, पानी जो है वो 1.5 से 2 पाउंड का आता है, तो हर कोई अपना पानी, अपना छाता जो है, अपना ये जो है ना, इस तरह का सामान हमेशा अपने साथ रखता है। सब रखते हैं। जब आप जॉब पर जाएंगे, जब आप एज अ स्टूडेंट भी आपके काम आएगा, आप जब जॉब शुरू करेंगे तो तब भी वो जो है आपके काम आएगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जब आप आते हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आपके काम आएंगी, और जो है दुआएं देंगे आप। तो चलें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप इमिग्रेशन पर किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से आप जो है आंसर कर सकते हैं, और आप एंशियस नहीं ना हों और अच्छे से जवाब दें, और ताकि जो है आपसे और मज़ीद क्वेश्चंस ना हों। तो उस वीडियो में फिर वो शेयर करूंगी मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी, और ओवरऑल लोगों से जो मैंने पूछा है उनके एक्सपीरियंसेस भी। तो चलती हूँ फिर मैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट